जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम लोग प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का MCQ के माध्यम से फुल रिवीजन करेंगे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन लिया है और मल्टीपल ऑप्शन के साथ लिया है, जो कि आजकल के ट्रेंड में है। देखिए, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, पहले देख लीजिए कैसा है। देखिए, ये ऑप्शन है और एक क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ये जो नए तरीके से जो पूछ रहा है एग्जाम में, उसी के आधार पर मैंने बनाया है और इसी के आधार पर पूरे इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो नगरों में जल निकासी की विकसित व्यवस्था थी। देखिए, बिल्कुल सही है। क्या है? ये सही है। ये नगरों में विकसित जल निकासी व्यवस्था कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। लोहे का व्यापक उपयोग होता था। ये गलत है। लोहे का व्यापक उपयोग नहीं होता था, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग लोहे के बारे में जानते ही नहीं थे। मानकीकृत ईंटों का प्रयोग किया जाता था। देखिए, ये सही है। ये मानकीकृत ईंटों का प्रयोग का मतलब है कि ये एक सांचे में ढाल के बनाया जाता था, जिसकी निश्चित लंबाई होती थी, चौड़ाई होती थी, मोटाई होती थी। तो ये क्या है? ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए, ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको अर्ध ऐतिहासिक भी कहते हैं। तो ये क्या है? सही है। इसके नगरों में नियोजित सड़क व्यवस्था थी। ये भी सही है। ये जो सड़कें थी एक लाइन में होता था, ठीक है, और नियोजित होता था। तो ये भी है। तीसरा देखते हैं। लोहे के औजार का व्यापक प्रयोग होता था। जब सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित ही नहीं थे, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। थोड़ा सा डिटेल्स में देखते चलेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता की नगर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़कें प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बिल्कुल, ये क्या है? सही है। देखिए, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये ऐसे था, ये ग्रिड पद्धति इसको बोलते हैं। एक लाइन में काटती थी 90 डिग्री पर। नगरों में जल निकासी की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। नगर जो थे, इसमें सड़कों के किनारे नालियाँ बनाई गई थी, जो कि घर को मुख्य नालिया से जोड़ा जाता था और निकासी की व्यवस्था थी, जल निकासी की व्यवस्था। सभी भवन के वो लकड़ी के बनाए हो जाते थे। देखिए, इसमें लकड़ी के नहीं बनाए जाते थे, ईंट का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट का प्रयोग किया जाता था, न कि लकड़ी का। तो क्या है? एक और दो, दो सही है। एक और दो सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। एक और दो सही। 4 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंटों के आकार में मानकीकरण दिखाई देता है। ऊपर ही बताया था कि ईंट के आकार में मानकीकरण दिखाई देता था। पकी हुई ईंट का व्यापक प्रयोग होता था। बिल्कुल सही है। पकी हुई ईंट का ही प्रयोग किया जाता था। ईंटों का प्रयोग केवल धार्मिक भवनों में होता था। देखिए, यहाँ पे एक मैं बात मेंशन कर रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। क्या? मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला है। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? धार्मिक भवन है। धार्मिक भवन क्या होता है? मंदिर, मस्जिद, मतलब ऐसे होता है। तो इसका प्रमाण नहीं मिला है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो, यानी सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह सिंधु नदी के निकट स्थित था। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यह यहाँ विशाल स्नानागार मिले हैं। बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहाँ से विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार मिले हैं, ठीक है। यहाँ से प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली है। ये भी सही है। यहाँ पे एक कांस्य की प्रतिमा मिली है जो एक लड़की की है और नृत्य करती हुई दर्शाई गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला। हड़प्पा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। बिल्कुल सही है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी सही है। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में है
और ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, इसकी खोज मोहनजोदड़ो के बाद हुई थी। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। तो इसकी खोज क्या पहले हुई थी ना, 21 में हुई थी हड़प्पा की खोज, मोहनजोदड़ो की 22 में हुई थी, 1922 में। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी बी नंबर। लोथल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लोथल यह गुजरात में स्थित है, बिल्कुल लोथल जो है गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल का खोज किसने किया था? तो लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था। कब किया था? 1954 में। 1954 में किया था। यहाँ से एक संरचना मिली है जिसे गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये भी सही है। देखिए यहाँ पे इसका गोदी या डॉकयार्ड का मतलब है बंदरगाह के रूप में। तो लोथल एक बंदरगाह के रूप में ही यहाँ से साक्ष्य मिला है। यह समुद्री व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र था। बिल्कुल, देखिए अगर बंदरगाह है तो समुद्री से संबंधित होगा और व्यापार से भी, समुद्री व्यापार से संबंधित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डी नंबर, तीनों सही। कालीबांगा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए कालीबांगा के बारे में पूछ रहा है। तो कालीबांगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। ठीक है, क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। यह राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल, कालीबांगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये भी सही है। यहाँ से क्या जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं। ये भी सही है। देखिए अग्निवेदी का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के 2 शहर जैसे लोथल और कालीबांगा दोनों जगह से मिले हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से, लोथल और कालीबांगा से। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। देखिए धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में ही स्थित है। धौलावीरा गुजरात में है और लूनी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर है। यहाँ जल संग्रह की उन्नत व्यवस्था मिलती है। बिल्कुल, धौलावीरा से ही जल संग्रह की उन्नत व्यवस्था मिली है। और यहाँ पर एक क्रीड़ा स्थल मतलब मैदान, खेल के मैदान भी मिला है। यह सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। ये भी सही है, ये महत्वपूर्ण नगरों में से एक था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सिंधु सभ्यता की लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सिंधु सभ्यता के लिपि के बारे में पूछ रहा है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है थी भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसे अभी तक निश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका। ये बात सही है। ये भाव चित्रात्मक होने के कारण अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको अति ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने की कला तो विकसित हुई थी लेकिन कोई इसको पढ़ नहीं पाया था। इसके चिन्ह मुहरों पर मिलते हैं। ये भी सही है, इसके चिन्ह मुहरों पर मिलते हैं। इसमें ब्राह्मणी लिपि के समान माना जाता है। देखिए ये ब्राह्मणी लिपि के समान नहीं माना जाता है, ये खरोष्टी लिपि के समान माना जाता है। जब ये लिखा जाता है, मतलब जो लिखा हुआ मिला है पहले दाएं से बाएं की तरफ लिखा गया है। किधर लिखा गया है? दाएं से बाएं की तरफ। और जब दूसरा पंक्ति स्टार्ट होता था ना तो ये फिर ऐसे लिखा जाता था, बाएं से दाएं की तरफ। फिर तीसरा पंक्ति ऐसे लिखा जाता था, ऐसे इसका चलता था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा बी नंबर, 1 और 2। आइए, सिंधु सभ्यता की मुहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सेल खड़ी की मुहरें प्रसिद्ध थी। बिल्कुल, ये सही है। ये जो मुहरें बनी हुई थी ये सेल खड़ी से ही बनी हुई थी। उन पर पशुओं की आकृति मिलती है। ये भी सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की जो मुहरें होती थी उस पर एक श्रृंगी पशु का चित्र अंकित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आ गया कि पशुओं की आकृति मिलती है। ये सही है। मुहरों पर हड़प्पाई लिपि का चिन्ह भी मिलता है। ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये धार्मिक संबंध से पूछ रहा है। तो मातृ देवी जैसी मूर्तियां मिली हैं। बिल्कुल सही है। देखिए मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और वहीं से पशुपति जैसे मुहर भी मिली है। पशुपतिनाथ की भी मूर्ति वहां से मिला है। पीपल वृक्ष से संबंधित धार्मिक प्रतीक चिन्ह मिले हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे और धार्मिक प्रतीक के रूप में किसको मानते थे? पीपल के वृक्ष को मानते थे। ये तीनों सही हो जाएगा आपका, डी नंबर। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि महत्वपूर्ण आधार था। देखिए सिंधु
घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण आधार क्या था? कृषि, जिसमें गेहूं, जौ, कपास, गन्ना आदि उगाए जाते थे। पशुपालन किया जाता था, बिल्कुल, ये पशुपालन करते थे और कृषि करते थे और व्यापार करते थे। इनके अर्थव्यवस्था का ये 3 महत्वपूर्ण साधन क्या क्या था? कृषि, पशुपालन और व्यापार। लंबी दूरी का व्यापार होता था, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आ गया तीसरे में, तो तीनों सही हो जाएगा इसका, डी नंबर। हड़प्पाई कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं, मैं ऊपर ही बताया था कि यहाँ पे क्या मिले हैं, गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। कपास का उपयोग का प्रमाण मिला, बिल्कुल सही, कपास के उपयोग का प्रमाण मिला है। सबसे पहले प्राचीन काल में कपास के उपयोग का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है। चाय की खेती का व्यापक रूप होती थी, देखिए चाय की खेती, उस समय चाय तो प्रचलित था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था कि चाय क्या होता है, तो उसका खेती कोई क्यों करेगा? तो चलिए इसका हो जाएगा 1 और 2 यानी बी नंबर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। हड़प्पा सभ्यता में धातु ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तांबे का प्रयोग होता था, बिल्कुल, तांबे का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के एक शहर से तांबे का ढेर मिला है। आप लोग बताइएगा किस जगह से तांबे का ढेर मिला है। कांसे का प्रयोग होता था, देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे कांसे का प्रयोग होता था, इसीलिए। लोहे का व्यापक प्रयोग होता था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जिस वजह से वहां पे लोहे का प्रयोग नहीं होता था। इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। सिंधु सभ्यता के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे, देखिए ये सही है, मेसोपोटामिया से इसका व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया स्रोतों में मेलुहा का उल्लेख मिलता है। देखिए मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। हड़प्पाई लोग समुद्री व्यापार से पूर्ण अपरिचित थे, गलत, ये गलत है। देखिए हड़प्पाई सभ्यता के जो भी लोग थे वो समुद्री व्यापार भी करते थे, समुद्री व्यापार करते थे और स्थलीय व्यापार दोनों करते थे, इसीलिए तो लोथल में गोदीवाड़ा आपको मिला है, यानी बंदरगाह मिला है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों, इसका 2 सही होगा, तीसरा हो जाएगा गलत। निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध समुद्री व्यापार से सबसे अधिक जोड़ा जाता है? तो ये था लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में, और इसमें भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। कब किया था? 1954 में किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सिंधु सभ्यता में बाट माप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानकीकृत बाटों के प्रमाण मिला है, बिल्कुल, देखिए इसमें मानकीकृत बाटों का प्रमाण मिला है। व्यापारिक गतिविधियों में माप तो महत्वपूर्ण थी, ये भी सही है। प्रत्येक नगर में पूरी तरह अलग अलग माप प्रणाली थी, बिल्कुल गलत है। सिंधु सभ्यता में 16 के गुणज यानी 16 के अनुपात में 16, 32, 48 के गुणज में बाटों का प्रयोग किया जाता था। तो एक प्रकार की सभी जगह पर बाट प्रचलित थी, ना कि अलग अलग। तो इसमें क्या हो जाएगा सही? 1 और 2, तीसरा क्या है? गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह दुर्ग क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल, जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था वो दुर्ग क्षेत्र में स्थित था, मतलब किला के अंदर था। ये जो था क्या था? किला के अंदर स्थित था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें जल रोधक निर्माण तकनीक का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल, ये भी सही है। देखिए ये जो स्विमिंग पूल, जिसको अभी स्नानागार या अभी वर्तमान में स्विमिंग पूल बोलते हैं, ठीक है, इसमें पानी का लीकेज नहीं हो, इसलिए इसमें वर्तमान में तो प्लास्टर हम लोग करते हैं कि पानी का लीकेज नहीं हो। उस समय चूने और सेल खड़ी का, मतलब चूने और सेल खड़ी का प्रयोग करके इसके दरारों को भर दिया जाता था, जिससे पानी का लीकेज क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो ये भी सही है, तो 1 सही है, 2 सही है। अगला पढ़ते हैं। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए होता था, बिल्कुल, ये भी तीसरा भी सही है। कुछ इतिहासकारों ने अटकलें लगाई है कि इसका प्रयोग अनुष्ठान यानी यज्ञ के समय, ठीक है, या सम्मेलन के समय इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा? डी नंबर। सिंधु सभ्यता के मकानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई घरों में आंतरिक आंगन पाए गए हैं, बिल्कुल, ये आंगनों का प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता से। कई घरों में स्नान की व्यवस्था थी, ये भी सही है, स्नान करने की व्यवस्था थी।
घरेलू जल निकासी को मुक्त नालियों से जोड़ा जाता था, ये भी सही है, पहले ही बताया था कि सड़क के किनारे नालियाँ होती थी और घर के जितने नालियाँ होते थे वो मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बड़े बड़े राजमहलों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। देखिए ये गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता से कोई महल का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ विशाल मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मंदिर का प्रमाण ही नहीं मिला है। यहाँ सार्वजनिक उपयोग की संरचना मिली है। हाँ, यहाँ पे सार्वजनिक उपयोग की संरचना मिली है कि देखिए मोहनजोदड़ो से एक चीज मिला था जहाँ पे वहाँ पे चौतरा मिला था, ठीक है, और चौतरा पे बैठ के लोग क्या करते थे, सभा करते थे। तो ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक उपयोग की संरचना मिली है, तो ये हो जाएगा सही। तो इसका केवल हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, सही है। मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु नदी के तट पे है। कालीबंगा क्या है, लोथल नदी घग्गर नदी के तट पे है। लोथल क्या है, भोगवा नदी के तट पे है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, ये सही है। मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु नदी के तट पे है। कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी राजस्थान में है। लोथल कहाँ है, गुजरात, भोगवा नदी के तट पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है। इसमें क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में, लूनी नदी के किनारे धौलावीरा गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ये भी सही है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, हिसार जिले में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ है, पंजाब में नहीं है, ये यूपी में है। कहाँ है, यूपी में है। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है। तो यही गलत हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोड़े के प्रमाण सीमित और विवादित है। देखिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए घोड़े का प्रमाण मोहनजो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्थलों से मिले हैं। कहाँ से, सुतका गेंडोर, कालीबंगा और लोथल से। यहाँ पे घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, लेकिन ये विवादित है, ये सही हो जाएगा। बैल का महत्व था, बिल्कुल, कुबड़ा बैल जो था वो धार्मिक रूप से महत्व रखता था। हाथी और गेंडे के चित्र अवशेषों के प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए पहले ही इसके ऊपर मैं बता दिया था कि ये लड़की प्रतिमा जो मिली है, कहाँ से प्रतिमा, वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। और ये किसकी बनी थी, कहाँ से की बनी हुई थी, ठीक है। यह धातु ढलाई की उन्नत तकनीक को दर्शाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आप लोग ऊपर थोड़ा सा कट गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। पुरोहित राजा प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए इसे पूछ रहा है कि पुरोहित का प्रमाण किस जगह से मिला है। तो पुरोहित का प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पुरोहित का प्रमाण मिला है। वहाँ पे 2 बैरक वाले स्थान मिले हैं, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानक मन का निर्माण महत्वपूर्ण शिल्प थी, ये भी सही है। आभूषण निर्माण की विकसित तकनीक थी, ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। थोड़ा सा स्पीड में देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चनहुद्रो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में पाकिस्तान में है, बिल्कुल सही है। चनहुद्रो जो है अभी वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पे है। शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था, बिल्कुल, यहाँ पे ये भी सही है। मानक निर्माण की संबंधी प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। इसका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। बनमाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हरियाणा में है। बनमाली कहाँ है, वर्तमान में भारत के हरियाणा में है। यह हड़प्पाई संस्कृति से संबंधित है, ये भी सही है। यह नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, ये भी सही है। इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। राखीगढ़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राखीगढ़ी कहाँ है, ये हरियाणा में है, ये सही है। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, सही है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल। ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। इसका विस्तार काफी बड़ा है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 30 का डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की भौगोलिक सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैं एक बार सिंधु सभ्यता का भौगोलिक संरचना बता दे रहा हूँ। ये उत्तर में मांडा है,
मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये पूरब में था आलमगीरपुर जो कि यूपी में है वर्तमान में। दक्षिण में दैमाबाद है जो कि दक्षिण महाराष्ट्र में पड़ता है। और पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये चौहद्दी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान तक है, ये भी सही है। इसका विस्तार वर्तमान गुजरात तक है, ये भी सही है, गुजरात में भी है इसका विस्तार वर्तमान हरियाणा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये भी सही है, इसका तीनों हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान में 3 महत्वपूर्ण है, कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुद्रो। गुजरात में लोथल है, ठीक है, धौलावीरा है। हरियाणा में तो अभी देखें ही राखीगढ़ ही था। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई सभ्यता का पश्चिमी सीमा के संबंधित स्थल है? देखिए मैं अभी बताया था पश्चिम में कौन सा है, सुतका गेंडोर, और कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में। उत्तर में क्या है? मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। पूरब में आलमगीरपुर है जो यूपी में है। और दक्षिण में दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। तो इसका क्या पूछ रहा है? पश्चिम में पूछ रहा है, तो पश्चिम में हो जाएगा सुतका गेंडोर। आलमगीरपुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, अभी बताया था कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे हड़प्पाई सभ्यता के पूर्वी विस्तार से जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है, अभी बताया था कि ये पूर्वी विस्तार इसका कहाँ तक है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर तक था। यह गुजरात में स्थित है, नहीं ये गुजरात में नहीं, यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन एक संभावित कारण माना जाता था। देखिए पतन के बारे में, इसका विनाश यानी पतन यानी विनाश के बारे में पूछ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन एक संभावित कारण माना जाता था, बिल्कुल ये भी सही है। कुछ इतिहासकारों ने इसे जलवायु परिवर्तन का कारण माना है क्योंकि सूखे पड़ जाने से अकाल पड़ गया था, ठीक है, और अनाजें खत्म हो गई जिससे वहाँ के लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। नदियों के मार्ग में परिवर्तन की भूमिका हो सकती है, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि नदियों के मार्ग बदलने से सिंधु सभ्यता में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ के कारण इनका विनाश हो गया था। एक ही कारण को सर्वोपरि से अंतिम कारण माना गया है, नहीं गलत है। कई इतिहासकारों ने इसका कई कारण माना है, किसी ने सूखा माना है, किसी ने बाढ़ माना है, किसी ने आर्यों का आक्रमण माना है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित संबंध में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। केवल विदेशी आक्रमणों के कारण, बिल्कुल नहीं। इसने विदेशी आक्रमण यानी आर्यों का आक्रमण के बारे में ये कुछ इतिहासकारों ने बताया है। भूकंप के कारण ये भी बताया है, लेकिन ये सर्वोपरि नहीं है। विभिन्न पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक कारणों की भूमिका रही हो सकती है, ये सही है। देखिए सर्वोपरि इसी को माना गया है, ठीक है, कि मौसम परिवर्तन हुआ, पर्यावरणीय कारण ही हुआ था, आर्थिक और सामाजिक कारण भी था, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सभ्यता के नगरीय संस्कृति का प्रमुख प्रमाण माना जाता है? तो ये माना जाता है जल निकासी व्यवस्था को, उत्तम जल निकासी व्यवस्था को माना जाता है, ये सही है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई सभ्यता के धार्मिक प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए धार्मिक प्रतीक के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? धार्मिक प्रतीक। वृक्ष पूजा के संकेत मिले हैं, बिल्कुल, यहाँ पे पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। पशु प्रतीकों का धार्मिक महत्व है, बिल्कुल, यहाँ से मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे यह प्रमाणित होता है। धार्मिक विश्वासों की पूरी जानकारी लिखित ग्रंथों से मिलती है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई लिखित ग्रंथ मिला ही नहीं है। यहाँ की जो लिपि है उसको पढ़ा ही नहीं गया है, तो उसमें ग्रंथ क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो क्या हो जाएगा? 1 और 2। सिंधु सभ्यता की लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? लिपि के संबंध में कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के चिन्ह मिलते थे, ये सही है, विभिन्न प्रकार के चिन्ह मिलते थे। मुहरों को इसके प्रमाण है, मुहरों को प्रमाण भी मिलता है, इसे निश्चित रूप से पढ़ लिया गया है, गलत, इसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर हमारा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में कपास के प्रमाण का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है? देखिए कपास के बारे में पूछ रहा है, तो कपास का प्रयोग का प्राचीन प्रमाण मिलता है, बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में सबसे पहले कपास का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। जब सही ये हो गया तो तीनों क्या हो जाएगा और गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाई कृषि से संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है पूछ रहा है। तो गेहूं था, जौ था, कपास था, बल्कि तंबाकू नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, तंबाकू इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में सार्वजनिक स्नानागार थे। बिल्कुल, इसके ऊपर ही बताया गया था मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला था जो कि सार्वजनिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते थे। यहाँ जल निकासी प्रणाली विकसित थी। बिल्कुल सही है, यहाँ जल निकासी प्रणाली विकसित थी जो कि धौलावीरा से देखने को मिलता है। और यहाँ पे सड़क के किनारे नालियां बनाई जाती थी जिससे जल निकासी हो सके। सड़कों में, नगरों में सड़कें योजनाबद्ध थी, ये भी सही है। ये एक योजनाबद्ध तरीके से सड़कें बनाई गई थी जिसको ग्रिड पट्टी कहते हैं, जो कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। तो ये हो जाएगा डी नंबर। सिंधु सभ्यता की सामाजिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यह समाज में वर्गीय सामाजिक विभाजन के कुछ संकेत मिले हैं, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर मिले हैं, ये सही बात है। हड़प्पाई सभ्यता में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आभूषण के लिए किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में आभूषण के लिए सोने का प्रयोग किया जाता था, चांदी का प्रयोग किया जाता था, तांबे का प्रयोग किया जाता था, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सिंधु सभ्यता के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये व्यापार के बारे में पूछ रहा है। तो स्थल मार्गों से व्यापार होते थे, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता में स्थल मार्ग और समुद्री व्यापार होते थे। समुद्री मार्ग के प्रमाण मिला है, बिल्कुल ये भी मिला है। मेसोपोटामिया से संपर्क है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल और उसकी विशेषता सही युग्म है? लोथल डॉकयार्ड। देखिए लोथल डॉकयार्ड ये बिल्कुल सही है, यानी बंदरगाह। लोथल से क्या प्रमाण मिला है? बंदरगाह का मिला है। कालीबांगा, देखिए और आगे ये महान स्नानागार कालीबांगा से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबांगा से मिला है। धौलावीरा से क्या है? उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली मिला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और खेल के मैदान मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई लोग कांस्य तकनीक से परिचित है। बिल्कुल, हड़प्पाई लोग कांस्य से परिचित थे और उसका यूज भी करते थे, क्योंकि कांसे की मूर्ति मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। वे तांबे का प्रयोग करते थे, ये भी सही है, तांबे का भी प्रयोग करते थे। लोहे का व्यापक उपयोग, ये तो गलत है, लोहे का प्रमाण ही नहीं मिला है तो कहाँ से मिलेगा? परिचित ही नहीं थे वहाँ के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कांस्य शब्द किसका मिश्रण है? पूछ रहा है कि कांसा किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और टीन का मिश्रण होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, पीतल किसका होता है? आप लोग बताइएगा तो, पीतल किसका मिश्रण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई सभ्यता के नगरों की विशेषता नहीं थी? ये नगरों की विशेषता पूछ रहा है, नहीं थी। ठीक है, तो लोहे, देखिए जल निकासी बिल्कुल था, मानकीकृत ईंटें ये भी था, नियोजन सड़क ये भी था। लोहे के विशाल तोप, लोहे का प्रमाण ही नहीं मिला है कहीं से, ये गलत हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा डी नंबर। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी मूर्तियां मिली है, देखिए इसमें थोड़ा सा कट गया है इसमें। ठीक है, तो इसको ऐसी मूर्ति मिली है मातृ देवी, ये पूछ रहा है कि वहां से मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, तो ये बिल्कुल सही है, वहां से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इनसे उर्वरकता संबंधित धार्मिक विश्वास का अनुमान लगाया जाता है। बिल्कुल, जो मूर्ति मिली है उसके पेट से वृक्ष के निकलते हुए चित्र दर्शाया गया है, जिससे इसे उर्वरकता की देवी माना जाता है। ठीक है, तो ये धार्मिक रूप से दर्शाया गया है। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि पूरा समाज में केवल मातृ देवी की पूजा होती थी। देखिए ये गलत है, केवल मातृ देवी की पूजा नहीं होती थी, बल्कि पशुपतिनाथ की भी पूजा का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, अग्निवेदी भी मिला हुआ है, जिसे अलग अलग देवताओं की पूजा होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता बहुदेववादी था, न कि मातृ देवी के एक का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पशुपति मुहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इसमें एक योगी जैसी आकृति दिखाई गई है, बिल्कुल योगी जैसा है, और उनके अगल बगल क्या है? पशु चित्र है।
इसमें निश्चित रूप से वैदिक भगवान शिव का चित्र माना जाता है। देखिए वैदिक भगवान शिव का चित्र नहीं माना जाता है, ये हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। हड़प्पाई सभ्यता में जल प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुएं का प्रमाण मिला है, बिल्कुल धौलावीरा से कहा कुएं का प्रमाण मिला है, ठीक है। नालियों की व्यवस्था, बिल्कुल सड़क के किनारे नालियां ही थी, धौलावीरा से जल संग्रह की विशेष व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा 3, 1 2 3, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में सही है? ये पूछ रहा है, हड़प्पाई नगरों के संबंध में सही है। सभी नगर समान आकार के थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पाई संदर्भ में सही पूछ रहा है ना, तो सभी नगर समान आकार के थे, ये गलत है। नगरों में विभिन्न आकार और कार्य वाली बस्तियां थी, ये सही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर, 52 का हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलगाड़ी के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, बैलगाड़ी के प्रमाण मिले हैं। पहिए का उपयोग ज्ञात करने के लिए पहिए का तो प्रयोग किया ही होगा, तो ये मिला है, प्रयोग ज्ञात था। परिवहन के साधनों में पशु का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल बैल का उपयोग किया जाता था, घोड़े का उपयोग किया जाता था, ये सही है। हड़प्पाई सभ्यता के मृद भांडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृद भांड मतलब जानते हैं क्या पूछ रहा है? घड़ा के बारे में पूछ रहा है। मृद भांड मतलब होता है घड़ा। तो हड़प्पाई संबंध में काले लाल रंग की घड़ा, ठीक है, कृष्ण लोहित मृद भांड का मिला है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन का व्यापक प्रयोग, एकदम सही है, मिट्टी के बर्तन का एक घड़ा बनता है। कुछ बर्तनों पर चित्रांकन मिलता है, बिल्कुल एक लोथल से मिला हुआ है घड़ा, जिसपे पंचतंत्र की कहानी का स्पष्ट चित्रण किया गया है। सभी बर्तन केवल बिना पकाए मिट्टी के बनाए जाते थे, बिल्कुल नहीं, बर्तन जो थे वो मिट्टी के पके हुए थे, ठीक है, आग में उसको पकाया जाता था तब बर्तन बनता था, कच्चे नहीं हुए थे। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता की तकनीकी उपलब्धियों का उदाहरण है? तो ये है विकसित जल निकासी, सही है। मानकीकृत ईंटें, ये भी सही है। कांस्य धातु कर्म, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों के बीच व्यापार संपर्क था, बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया और सिंधु के बीच व्यापार हुआ करते थे उस समय, ठीक है। मेसोपोटामिया स्रोतों में मेलुहा का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा का प्रयोग किया था, इसने मेसोपोटामियन ने। हड़प्पाई सभ्यता का मेसोपोटामिया से कोई संपर्क नहीं था, ये गलत है, वहां से व्यापार होता था जिससे संबंध था। इसका हो जाएगा बी नंबर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में सबसे उचित कथन है? किसके बारे में पूछ रहे हैं? राजनीतिक संगठन के बारे में। तो वहाँ निश्चित रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य था, तो ये राजनीतिक तंत्र के ये नहीं पता है, क्योंकि वो शहरी विकसित था। यह वहाँ एक केंद्रीकृत साम्राज्य का पूर्ण प्रमाण है, ये भी पता नहीं चला है। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति पूरी तरह निश्चित नहीं थी, ये देखिए वहां पे निश्चित नहीं था, ये सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाल मंदिर के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। कितने बार ऊपर बता दिया हूं कि विशाल मंदिर क्या, मंदिर का प्रमाण ही नहीं मिला है, तो ये गलत हो जाएगा। विशाल राजमहल को स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, ये भी गलत हो जाएगा, महल के प्रमाण नहीं मिले थे। सार्वजनिक उपयोग की संरचनाएं मिली है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये क्या पूछ रहा है? विशाल मंदिर के स्पष्ट प्रमाण सीमित हैं, ये सीमित है, ये सही है, वहां पे नहीं मिला है। विशाल राजमहलों के स्पष्ट प्रमाण सीमित हैं, ये भी सही है, वहां पे सीमित है, इसका स्पष्ट व्याख्या नहीं है। सार्वजनिक उपयोग की संरचना मिले, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए ऐसे सिलियर मिस्टेक हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में, तो कृपया ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई सभ्यता के पतन के संदर्भ में आधुनिक दृष्टिकोण को सबसे बेहतर दर्शाता है? तो ये दर्शाता है केवल जलवायु परिवर्तन, नदियों का परिवर्तन, केवल आर्यों का आक्रमण। देखिए यहाँ ए में है आर्यों का आक्रमण, ये भी था, जलवायु परिवर्तन ये भी था, केवल नदी परिवर्तन ये भी था, लेकिन ये एक ही नहीं था, केवल नहीं था, ठीक है। इसमें था लेकिन केवल नहीं था, तो ये हो जाएगा तीनों गलत। अनेक
परस्पर संबंधित कारणों का प्रभाव, ये सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद 60 नंबर। सिंधु सभ्यता के समग्र स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, ये सही है। क्या थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कृषि, शिल्प और व्यापार इसकी व्यवस्था के प्रमुख आधार थे। ऊपर ही बताया था कि कृषि था, व्यापार था, ये क्या था, और शिल्प यानी कारखाने थे, ये सब इसके व्यापार के अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। इसलिए इसकी लिपि अभी तक निश्चित रूप से पढ़ी नहीं जा सकती है, बिल्कुल सही है। ये इसकी लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। लौह तकनीक का प्रमुख आधार थी, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए, ऐसे ही रिवीजन करते रहिए और मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।